जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आपने इसके पहले हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां के बारे में आप पढ़ें, जिसमें आपने स्पेशल उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, वो चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और उसी के अंतर्गत यहाँ इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीरीज 100 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, जो कि बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी का है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक धमाकेदार सीरीज की शुरुआत होने जा रही है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो हम यहाँ के जो क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्नों के बारे में हम जल्दी से सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों चलते हैं, जो कि ये पेपर डेडिकेटेड है फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड है, जो कि यूपी SSC प्री मेंस के लिए और BEO मेंस के लिए, यूपी TGT PGT एवं KVS एवं NVS एवं यूपी SSC जैसे लेखपाल फ्रेंड्स, और वीडियो लोअर PCS यूपी PCL RO ARO जिसका प्री और मेन विधान परिषद सचिवालय के लिए UPP UPSI एवं MPSI बिहार SI BEd यूपी टेट CTET एंड सुपर टेट और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी सीरीज है फ्रेंड्स। आज की जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, जो कि 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृत का प्रस्ताव था? बताइए फ्रेंड्स, फर्स्ट का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, किस वर्ष था? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको ऑप्शन पता है तो जल्दी से कमेंट करते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 1 का ए ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, जो कि 14 सितंबर 1949 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइएगा फ्रेंड, 14 सितंबर को 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था? 2 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे दिया गया था फ्रेंड्स राजभाषा का दर्जा। किसका है फ्रेंड्स? राजभाषा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितने भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड्स, आप इसे देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, जो कि 14 सितंबर को। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, किस लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये लिखी जाती है जो कि देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इसे देखते रहिएगा कितनी बार ये पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, हम क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? फ्रेंड्स, बताइएगा। 5 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 343, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन यूपी BEd और वीडियो का पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? बताइएगा कब किया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए ऑप्शन 1950
1955 में। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यूपी बीएड का क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की आदि जननी क्या है? बताइए हिंदी की आदि जननी क्या है? तो 7 का ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, बी आदि जननी क्या है? संस्कृत है मेरे दोस्तों, संस्कृत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 8 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है लिपि की आवश्यकता होती है। बताइए लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यह होता है फ्रेंड्स, भाषा को लिखने के लिए 8 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है 9 फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 9 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं फ्रेंड्स देवनागरी लिपि की, तो ये जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ की सीरीज आज की जो होगी एकदम ताबड़तोड़ है फ्रेंड्स। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप कर रहा है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो वर्तमान हिंदी है दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। तो ये जो लिखी जाती है फ्रेंड्स वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत के संविधान के, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। भारत की राजभाषा बताया गया है, बताइए किस में बताया गया है? 11 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो यह बताया गया है मित्रों अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी उपभाषा की उत्तराधिकारी है। बताइए किस उपभाषा की उत्तराधिकारी है हिंदी? 12 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये है और संस्कृत की उत्तराधिकारी है। 12 का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पूछ रहा है। मित्रों हिंदी का स्थान बताइएगा क्या है संसार की प्रमुख भाषाओं में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका तीसरा स्थान है, सी ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको जो कहते हैं वो लिपि कहते हैं। क्या है मित्रों? लिपि कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मी से किसी लिपिका की उत्पत्ति हुई? बताइएगा ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइएगा। तो 15 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो सी होगा, देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ पा रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है आपसे, 16 क्वेश्चन नंबर है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? फ्रेंड्स यहाँ पर विकास प्रदान करने वाली बात कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि इसको विकसित करने वाली, विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है फ्रेंड्स? बताइएगा। 16 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अगर विकास प्रदान करने वाली की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो हुई थी हिंदी का विकास प्रदान, ये अपभ्रंश से हुई थी। इस प्रकार 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, आपको बताना ना पड़े सर यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए किस अपभ्रंश से विकसित हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुई है फ्रेंड्स अर्धमागधी से। बी ऑप्शन 17 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे करा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? बताइए हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स ये मानी गई है 18 का सी ऑप्शन राइट, सौर सैनी अपभ्रंश से। इस प्रकार 18 का सी ऑप्शन
करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि वाराणसी गोरखपुर आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। बताइए कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड्स। तो इसमें जो बोली जाती है इसके मध्य फ्रेंड्स भोजपुरी बोली जाती है। क्या फ्रेंड्स, भोजपुरी। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ब्रज भाषा क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र पूछ रहा है। केंद्रीय क्षेत्र बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मथुरा होगा दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। बताइए वह क्या बन जाती है फ्रेंड्स। जब बोली के क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें क्या होने लगती है, रचना, तो होने पर वह क्या बन जाती है। बताइए आपको बताना है। 21 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये उपभाषा हो जाती है। क्या, मंडी परिषद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप यहाँ पर बिना पूछा गया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो लिया गया फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स। चलिए तो 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बुंदेली का क्षेत्र है। बताइए बुंदेली का क्षेत्र क्या है फ्रेंड। 22 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो ये है मित्रों झांसी जालौन दतिया, जो कि बुंदेली का क्षेत्र है। 22 का डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन कर रहा है 23 है, जो कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कनिष्ठ सहायक परीक्षा में ये 2019 का क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उसे कहते हैं स्रोत भाषा। क्या है मित्रों, स्रोत भाषा कहते हैं उसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि ब्रज क्या है मित्रों, ब्रज की बात कर रहा है यहाँ पर, जो कि हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स बताइएगा ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह फ्रेंड्स जो कि आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्रों। 24 का बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए इस प्रकार ये वीडियो का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहाँ जवाब देना है कि 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। मित्रों याद रखना यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नहीं बोली जाती। तो बताइए पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 25 का, जो कि 25 का डी ऑप्शन जयपुरी। मित्रों क्या, जयपुरी नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में। तो बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 25 का डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपके सामने 26 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बोली जाती है कन्नौजी, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ फ्रेंड, 26 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी कन्नौजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 27 क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। बताइए मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो 27 का ऑप्शन राइट क्या होगा। तो यहाँ पर बोली जाती है, सभी को पता है, ब्रज भाषा बोली जाती है। डी का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा 28 है फ्रेंड्स। क्या है, 28 है, जो कि आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। मित्रों आपसे नहीं है कह रहा, तो बताइए कौन सी नहीं। 28 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नहीं है मित्रों उत्तर प्रदेश की बोली वो मेवाती नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 29 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। जो कि प्राचीन भाषा यहाँ कह रहा है नहीं है। 29 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा बताइएगा।
तो फ्रेंड्स 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मित्रों सी होगा, पंजाबी, जो कि प्राचीन भाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है मित्रों? बिहारी की नहीं है, बताइए कौन सी बोली नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 30 का? तो यहाँ पर जो जयपुरी की बात करें मित्रों, तो जयपुरी जो कि बिहारी की नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पंजाब की बात करता है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बताइए किसने किया? क्वेश्चन आपके सामने है। तो किसने किया मित्रों? तो ये किया था श्रद्धालाल फुल्लौरी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स फुल्लौर पंजाब के ही अंतर्गत आता है, आप याद कर सकते हैं इस प्रकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 32 है फ्रेंड्स, 32 क्वेश्चन नंबर, जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मित्रों याद रखना, नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? 32 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? बी, जो कि जयपुरी नहीं है मित्रों। क्या जयपुरी नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे कह रहा है कि जयपुरी का स्थानीय नाम पूछ रहा है मित्रों, कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो बताइएगा इसका स्थानीय नाम क्या है? 33 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका ढूंढाली स्थानीय नाम है फ्रेंड जयपुरी का। चलिए इस प्रकार 33 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? मित्रों नहीं बोली जाती कह रहा, ऑप्शन आगे है, आप बताइएगा कौन सी बोली नहीं बोली जाती, जो कि 34 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों बी, आप पहाड़ी बोली जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है नहीं बोली जाती। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, किसका? आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास पूछ रहा है मित्रों, किससे हुआ? 35 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ये होगा फ्रेंड 35 का ऑप्शन राइट डी, जो कि अपभ्रंश से। क्या फ्रेंड्स? 35 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपभ्रंश से हुआ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ये यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है। 36 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। मित्रों काल पूछ लिया यहाँ पर आपसे, तो बताइएगा काल कब से कब तक का है? आपके सामने 36 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा 1000 से अब तक, जो कि आधुनिक आर्य भाषा का कालक्रम है फ्रेंड्स। चलिए काल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपसे 37 कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि लौकिक संस्कृति फिल इन द ब्लैंक है, और फिर फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? बताइएगा उचित विकल्प यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ कौन सा उचित विकल्प आएगा? तो मित्रों इसको आप देख पा रहे होंगे 37 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा आपका डी। यहाँ पर पाली क्या है मित्रों? यहाँ पर पाली और यहाँ पर प्रकृति आ जाएगा। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं कि लौकिक संस्कृति, पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प सही है फ्रेंड्स। चलिए इस प्रकार 37 का डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? बताइए किस भाषा से विकसित हुआ? तो 38 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह है खड़ी बोली से विकसित हुआ। 38 का बी ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि जो क्षेत्र हैं में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? इस क्षेत्र में मित्रों बताना है कौन सी बोली बोली जाती है।
तो ऑप्शन आपके सामने है 39 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो ये इस क्षेत्र में फ्रेंड्स यहाँ पर मथुरा भी आ गया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। सी ऑप्शन 39 का करेक्ट माना जाएगा। चलिए यूपीएसआई के क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि 41 है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। मित्रों यहाँ आपसे द्रविड़ परिवार की भाषा पूछ रहा है, तो चलिए बताइए द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। 41 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा। तो फ्रेंड द्रविड़ परिवार की जो भाषा है कन्नड़ कहलाएगी फ्रेंड्स। इस प्रकार 41 का सी ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 42, जो कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, बताना है कहाँ बोली जाती है। 42 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बोली जाती है राजस्थान में हड़ौती बोली। चलिए इस प्रकार 48 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राघड़ी बोली फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर राघड़ी बोली की बात कर रहा है। किसकी? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ फ्रेंड्स? हरियाणा में। 43 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या फ्रेंड्स? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 44 जो कि आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। मित्रों याद रखना यहाँ पर आपसे नहीं है कि चर्चा कर रहा है कि कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा बांगरू, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूपीएसआई क्वेश्चन है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो यह बोली जाती है जबलपुर में फ्रेंड्स। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, बताइए कौन सी जा है। 46 का तो यह है फ्रेंड्स हिंदुस्तानी भाषा। डी ऑप्शन 46 का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, बताइए कितनी बोलियाँ हैं पश्चिमी। पश्चिमी से यहाँ पर 5 बोलियाँ हैं फ्रेंड्स। कितनी? 5 बोलियाँ हैं। आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। उसे बोली कहते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है इसको क्या कहते हैं, बताइएगा। आपके सामने है, कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा 49 का। तो 49 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा उसे अनुताप कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुताप कहते हैं। चलिए रोमन लिपि की बात कर रहा है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं के लिए आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कल्लुई हो जाएगा, जो कि नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि जनगणना की बात कर रहा है, सेंसस की बात कर रहा है, जो कि 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है फ्रेंड्स? सेंसस 2001 मतलब 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइएगा भारत में। तो 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यह बोली जाती कौन सी भाषा? बंगाली। ए ऑप्शन 51 का राइट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है कन्नौजी बोली के बारे में बात कर रहा है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। यहाँ जिला पूछ रहा है, कन्नौजी बोली किस जिले में बोली जाती है, बताइएगा।
52 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये बोली जाती है 52 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है, फर्रुखाबाद जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ बांगरू की बात कर रहा है मित्रों कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बताइए 53 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरियाणा में बांगरू बोली जाती है, हरियाणा राज्य में। 53 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें हम, यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेंड्स 54 क्वेश्चन नंबर, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन आपके सामने, किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित करने वाला कौन था मित्रों? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बताइए कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 का, जिसे हम बोली कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यूपीएससी को पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? फ्रेंड्स यहाँ पर मौखिक रूप के बारे में चर्चा कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रूप है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मौखिक रूप हो जाएगा, जो कि होगा सी नंबर, परिचर्चा, यह मौखिक रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 57 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बताइए किस भाषा परिवार से कन्नड़ का संबंध है? बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, वो होगा द्रविड़ भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 58 है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बताइए किस अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी खड़ी बोली? 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 58 का सी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 59 है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? 59 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, आप किसी न किसी पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 60 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है मित्रों? बताइए किस भाषा की बोली है? तो यह मित्रों किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी कनिष्ठ सहायक परीक्षा का प्रश्न है फ्रेंड्स 2016 का। चलिए इस प्रकार 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 61। बताइए इसका आंसर, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बताइए कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इसका जो विख्यात बोलियां हैं फ्रेंड्स, 8 विख्यात बोलियां हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जो विख्यात बोलियों की बात करें तो यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों, भूल हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों 61 का, जो कि 5 क्या हैं? विख्यात बोलियां हैं मित्रों, 5 विख्यात बोलियां हैं। चलिए इस प्रकार 61 का बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, हिंदी आकृत की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से मित्रों? यह आकृत की दृष्टि से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? बताइए 62 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यह है श्लिष्ट योगात्मक मित्रों, बी ऑप्शन 62 का राइट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने हैं
कि 63 है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, बताइएगा कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। 63 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वीडियो पुनर्परीक्षा का है फ्रेंड्स, जो कि 64 क्वेश्चन नंबर, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो का क्वेश्चन है। कशिका कहा जाता है, ऐसी किस क्षेत्र की बोली है जिसको कशिका कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स 64 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, जो कि काशी वाराणसी की भाषा को कशिका कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन नंबर है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बताइए कौन सी बोली आती है। तो यह आती है 65 का ऑप्शन हो जाएगा कन्नौजी आती है मित्रों। क्या आती है, कन्नौजी बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो 65 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बात कर रहा है यहाँ फ्रेंड्स, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती मित्रों। जरूर याद रखना कि नहीं कह रहा है कि आती है कह रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा फ्रेंड्स मगही, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आती है। आज 66 का ऑप्शन राइट सी होगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन चकबंदी का लेखपाल का पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं 67, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी, क्या है मित्रों, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, आगे बढ़ते हैं मित्रों, अंतर्गत आती है। तो बताइए राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है। 67 जो कि यहाँ मेवाती जो कि आती है राजस्थानी के अंतर्गत मित्रों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 का। चलिए ये चकबंदी लेखपाल का है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं 68, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले यदि आपने विश्व हिंदी सम्मेलन का वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का 68 का ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, वो होगा भोपाल। राइट आंसर होगा भोपाल। चले अगला क्वेश्चन है जो कि 69 है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बताइए कौन सी लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त। तो 69 का ऑप्शन राइट हो जाएगा नेपाली भी देवनागरी में ही लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए इस प्रकार 69 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चले 17 क्वेश्चन नंबर है 70, जो कि खड़ी बोली निकली पूछ रहा है। यहाँ पर खड़ी बोली निकली, ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा किससे निकली। 70 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होगा पश्चिमी हिंदी से निकली। सी ऑप्शन राइट 70 का होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 71 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। बताइए किससे होता है। 71 जो कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान मित्रों होता है, आप जानते होंगे व्याकरण से होता है, ग्रामर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बोली 72 की बात कर रहा है मित्रों। 72 जो कि किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। जो ने प्रसर्ग यहाँ पर आ रहा है यह किसी बोली में लगाया जाता है। बताइएगा फ्रेंड्स किस बोली में लगाया जाता है। आपने सुना होगा तो यह लगाया जाता है फ्रेंड्सों, आपने पढ़ा होगा खड़ी बोली में, खड़ी बोली में यह लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 73 है, जो कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। बताइए किसने सुझाया था भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। 73 ऑप्शन राइट क्या होगा। तो यह सुझाया था मित्रों, उसने सुझाया था किसने, राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मित्रों यहाँ पर आधार आपसे पूछ रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। 74 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो 70 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये खड़ी बोली है मुख्याधार। चलिए मानक आधार फ्रेंड्स पूछ रहा है, मानक हिंदी का आधार पूछ रहा है तो खड़ी बोली हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी 75 क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी विकसित हुई, बताइए कैसे विकसित हुई, किससे विकसित हुई। तो फ्रेंड्स ये है जो विकसित हुई 75 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा 76 है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ पूछ रहा है, कब से हुआ बताइए भारत में आर्य भाषा का आरंभ। तो 76 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 1500 ईस्वी के आसपास हुआ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन 76 का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 77 है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, बताइएगा कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा जो कि हिंदी की उपभाषा नहीं है, बी होगा मराठी मित्रों, मराठी जो कि हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाजीपुर की बात कर रहा है। फ्रेंड्स आप जानते होंगे यूपी के क्षेत्र को, यानी कि 78 की बात कर रहा है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है 8 की बात कर रहा है, जो कि गाजीपुर की बात कर रहा है फ्रेंड्स। गाजीपुर कह रहा है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली, बताइए कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो 70 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, गाजीपुर जो है यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, क्या फ्रेंड्स, भोजपुरी बोली यहाँ पर बोली जाती है। 78 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हड़ौती बोली की बात कर रहा है मित्रों, 79 है, हड़ौती बोली है, बताइएगा कौन सी है। 79 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हड़ौती बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है, कहाँ की है फ्रेंड्स, पूर्वी राजस्थान की। चले क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे लगभग 99% क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में, तो किसी न किसी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सामान्यतया नहीं बोली जाती है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं का शब्द निकाल रहा है, तो 80 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ नहीं बोली जाती है जो कि मैथिली फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, मतलब यहाँ बोली जाने की बात कर रहा है जो कि कोंकणी की बात कर रहा है, किसकी फ्रेंड्स, कोंकणी की। तो बताइएगा 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र तथा गोवा भारत के प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। 81 का सी ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। तो 82 है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, बताइएगा दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो यह है दूसरी राजभाषा, प्रथम है हिंदी, दूसरी उर्दू मानी गई है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस की बात कर रहा है, यह रचना किस भाषा में हुई है, सभी को पता है, बताइएगा इसका आंसर। तो यह हुई है फ्रेंड्स जो कि बी अवधी में हुई है मित्रों, अवधी भाषा में हुई है। चलिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। 84 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह माना जाता है कौन, अमीर खुसरो माने जाते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कि 85 है जो कि कह रहा खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो अन्य सही नाम होगा मित्रों वो होगा कौरवी, क्या होगा, कौरवी। चलिए यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली को पूछ रहा है, बताइएगा फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, निम्न में से कौन है मित्रों बताइए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का अवधी है जो कि फैजाबाद जनपद में बोली जाती है। इस प्रकार 86 का ऑप्शन राइट सी होगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपके सामने है 87, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। यहाँ पर कन्नौजी बोली की बात कर रहा है, तो बताइए फ्रेंड्स कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो 87 का ऑप्शन हट जाएगा, हरदोई जनपद में बोली जाती है। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 87 का ऑप्शन राइट डी हरदोई जनपद हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की नहीं है पूछ रहा है। 88 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वो हो जाएगी बघेली फ्रेंड्स। इस प्रकार 88 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 89 क्वेश्चन नंबर है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। याद रखना एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है की बात कर रहा है। तो 89 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मित्रों, ये डी इलाहाबाद। क्या मित्रों 89 का ऑप्शन राइट हो जाएगा इलाहाबाद, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 90 है, बहराइच की बात कर रहा है और सुल्तानपुर की बात कर रहा है और रायबरेली क्षेत्र की बात कर रहा है। यह किस बोली के क्षेत्र है बताइएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं मित्रों, आपको पता होगा। तो 90 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह मित्रों क्या है, अवधी बोली के क्षेत्र हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 91 क्वेश्चन है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई किसी बोली का एक शब्द ले लिया गया और इस शब्द को पूछा जा रहा है कि आयो शब्द किस बोली का है। तो 91 का ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये किस बोली का है। तो मित्रों यह बोली का है ब्रज बोली का है, आयो पायो। ये दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ब्रज 91 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देख पा रहे होंगे 92 क्वेश्चन नंबर हिंदी शब्द की बात कर रहा है। ये किसका दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिंदी शब्द है यह किसका दिया हुआ है बताना है। तो यह किसका दिया गया है फ्रेंड्स बताइएगा। 92 का ऑप्शन राइट। तो यह दिया गया है यूनानियों का है फ्रेंड्स। किसका है, यूनानियों का। यूपी बीएड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 93 क्वेश्चन नंबर है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये तो सभी को पता है फ्रेंड्स, बताइएगा। 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, महाकाव्य कौन सा है। यदि हिंदी में प्रथम वीडियो आपने नहीं देखा तो यह वीडियो भी बनाया जा चुका है, आप देख सकते हैं। हिंदी में प्रथम कौन क्या है फ्रेंड्स, A to Z बनाया गया है। 94 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो 94 का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली प्रथम काव्य है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 टीजीटी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 95 क्वेश्चन नंबर, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। मित्रों याद रखना, नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे 95 कह रहा है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। तो बताइएगा कौन सा नहीं है। तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा बी अवधी, जो कि बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 जो कि आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बताइएगा कौन सी भाषा है। ऑप्शन 96 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यह पाली है फ्रेंड्स। क्या है, पाली भाषा में। चलिए इस प्रकार 96 का डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 96 क्वेश्चन नंबर हरियाणवी या फिर बांगरू बोली की बात करता है कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो बताइएगा 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह विकसित हुई है मित्रों ए ऑप्शन राइट पश्चिमोत्तर। क्या फ्रेंड्स 97 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अपभ्रंश से। 97 का ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब देख पा रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मित्रों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक लाते रहें। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बताइएगा हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, बताइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो पाणिनि है किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है, जो कि 98 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। मित्रों किसको कहा जाता है, 98 का डी ऑप्शन, जो कि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। चले तो 99 क्वेश्चन नंबर है मित्रों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या है मित्रों, प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो आप लोग को बताना है कमेंट करके कि 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यह है व्याकरण लिखने वाले प्रथम विद्वान जेसुआ केटलर। कौन फ्रेंड्स, जेसुआ केटलर। ए ऑप्शन 99 का करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का और इम्पॉर्टेंट एक धमाकेदार सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जा रहा है। मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह मित्रों हो जाएगा अपभ्रंश का, जो कि वाल्मीकि कहा जाता है। वो कहा जाता है किसको मित्रों, स्वयंभू को कहा जाता है। मित्रों किसको कहा जाता है, स्वयंभू को। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इस सामान्य हिंदी का सेकंड चैप्टर लेकर मिलते हैं। तो फिर इसके बाद हम इसी तरह धमाकेदार सीरीज लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।